जब से श्रेयस अय्यर टी20आई का कैप्टन बना है, हमारा तो दोस्तों आतंक ही खत्म हो चुका है, आतंक ही खत्म हो चुका है। अरे टी20 वर्ल्ड कप चैंपियंस थे, बैक टू बैक हमने टाइटल डिफेंड किया था, ठीक है। आयरलैंड से फर्स्ट टाइम हम कोई मैच हारे, आयरलैंड से हम वाइट वॉश हो गए भाई, सीरीज हार गए आयरलैंड से। किसी ने सोचा नहीं था, चलो वो भी मानते, चलो भाई दुर्घटना घट जाती है। बट ठीक इंग्लैंड के साथ 5 मैच की टी20 आई थी। फर्स्ट मैच जो था वो अमेंड हो गया था बारिश के कारण, और सेकंड मैच में दोस्तों क्या देखने को मिला। आखिरी के 4 ओवर में इंग्लैंड को 49 रन चेज करने थे, 49-52 अराउंड इतने रन चेज करने थे। बस 50 के आसपास का टारगेट था जो लास्ट के 4 ओवर में इंग्लैंड को चेज करना था। और क्रीज पे उस टाइम बैथल एंड सैम करन थे, और सैम करन जस्ट आया आया था क्योंकि विल जैक्स की विकेट गिरी थी। तो एक साइड भाई जो बैथल था वो सॉलिड लग रहा था, और एक साइड नई नई विकेट आई थी। तो और उसी के अगला ओवर आता है दोस्तों रवि बिश्नोई का, और उस ओवर में 29 रन पड़ते हैं, 29 रन। नो बॉल छक्का, छक्के पे नो बॉल, नो बॉल छक्का, चौका, और 29 रन का ओवर आता है। और वहीं दोस्तों मैच का वो टर्निंग पॉइंट होता है और मैच वहीं खत्म हो जाता है। बट मानो या ना मानो दोस्तों, इसमें जो इंडिया का जो थोड़ा रिसेंट टाइम में थोड़ी एक्सपोज होना शुरू हुई है, उसके पीछे आईपीएल का हाथ, बहुत बड़ा हाथ है। मानो ना मानो, मतलब उसके पीछे आईपीएल का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। एक तो क्यों? क्योंकि आईपीएल आपको क्या देता है भाई, सब्स्टिट्यूट प्लेयर, इम्पैक्ट प्लेयर लाता है कि भाई आपको 5 बॉलर नहीं 6 बॉलर मिल जाते हैं, बैटिंग आपकी लंबी हो जाती है। तो एक वो डर खत्म हो गया, ठीक है, टीमों में। तो हम इसलिए बहुत कंफर्ट में आने लगे, जिस हिसाब से में आईपीएल में चेजेस देखने को मिलती है भाई, रन बढ़ते हैं भाई। एक एक टीम भाई पहले बैटिंग करते हुए 260 270 बना देती है, और वो दूसरी जब टीम आती है रन चेस पे, वो भी बड़े प्यार से भाई 260 50 40 यूं चेस करके चले जाती है, वो भी 17-18 ओवर में। इम्पैक्ट प्लेयर के को डर ही खत्म हो गया है, ठीक है। और ऊपर से पिच, माशा अल्लाह, इतनी सपाट पिच, इतनी फ्लैट पिच, उसके तो भाई क्या ही कहने। तो थोड़ा दोस्तों आईपीएल की वजह से हमारे प्लेयर्स में थोड़ा तो फर्क वो तुम्हें देखने को साफ साफ क्लियर दिख रहा है, जब हम इंटरनेशनल मैचेस खेलने जा रहे हैं। 5 बॉलर्स के साथ इंडिया आज उतरी थी, एंड इवन श्रेयस अय्यर ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। बट उसमें दोस्तों जो हमें सब मच अवेटेड था दोस्तों, सबको देखना था, फाइनली वो चीज़ हो गई, वैभव का डेब्यू दोस्तों। यंगेस्ट प्लेयर बन चुका है। तुम वैसे बात इंडिया के लिए तो यंगेस्ट प्लेयर बन चुका है, एंड तुम वर्ल्ड में बात करोगे तो सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बना है, वो भी मात्र 15 साल और 99 डे पे दोस्तों। बड़ी बात थी दोस्तों, बहुत बड़ी बात थी, एंड मच अवेटेड डेब्यू था, क्योंकि सबको पता था भाई एक्स फैक्टर है, कुछ स्पेशल है, इसलिए सब इसकी बातें कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम आया है स्क्वाड में, टी20 स्क्वाड में, 15 साल की उम्र में। इसलिए स्पेशल टैलेंट है, कुछ समथिंग लाता है अपने साथ, एक एक्स फैक्टर लाता है, तो वो चीज़ तो थी। बट उसके चक्कर में संजू को ड्रॉप करना पड़ा दोस्तों, वो भी एक थोड़ा दुविधा तो थी, क्योंकि संजू ने जो भाई जो 3 इनिंग्स खेली थी, इतने टाइम बाद उसे मौका मिला, उसने बड़े स्टेज पे डिलीवर किया भाई। संजू की भी अलग ही कहानी है, थोड़ा बुरा लगा, बट दोस्तों किसी को तो सेक्रीफाइस करना ही था। बट कैप किसने दी दोस्तों? कैप किसने दी वैभव को? वो थी तिलक वर्मा ने। सॉरी टू से, पर ये दोस्तों बहुत बकवास चीज़ की बीसीसीआई ने। रवि शास्त्री ग्राउंड पे ही था, मैनचेस्टर में ही था। अब इवन तुम गंभीर से दिला देते, कोई बड़े सीनियर प्लेयर जो रिस्पेक्टेड था, कोई भी और अदर प्लेयर मिलता तुम्हें, उनसे बुला के कैप दिलवा देते लौंडे को दोस्तों। बड़ा मैच है, 15 साल का बालक डेब्यू कर रहा है, हिस्टोरिक चीज़ थी। और किससे कैप दिलाई? तिलक वर्मा से। तो ओके भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, तिलक वर्मा की प्लेयर है, आपसी में सब बढ़िया बात है। बट दोस्तों कम ऑन यार, रवि शास्त्री ग्राउंड में ही था, किसी और अदर बड़े प्लेयर को बुलाते और उससे कैप दिलाते तो दोस्तों थोड़ा अच्छा भी लगता। ये तो ऐसा लगा कि फॉर्मेलिटी सी कर दी बस। एंड जोफ्रा की फर्स्ट बॉल खेली, और उसी फर्स्ट बॉल पे अपना फर्स्ट इंटरनेशनल 6 जड़ दिया वैभव ने दोस्तों। इनिंग्स बहुत ही छोटी इनिंग्स थी, जस्ट मात्र 14 बॉलें खेली थी वैभव ने, जहां 10 रन बनाए, पर सैंपल साइज छोटा था। पर दोस्तों मजा आ गया, 2 छक्के मारे इंटरनेशनल क्रिकेट में, 2 छक्के से शुरुआत की, चौका एक भी नहीं मारा, 2 ही छक्के मारे, जहां 14 रन बना के गया 10 बॉल पे दोस्तों। ठीक है, कुछ कैपिटलाइज बड़ा नहीं कर पाया, बट दोस्तों बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और जो दोनों छक्के थे क्वालिटी वाले थे, एक भाई सामने पैर हटा के सामने दिया था लॉन्ग ऑफ के साइड, और एक जो भाई जोफ्रा को जो छक्का मारा था बैक किया, मजा आ गया दोस्तों दोनों शॉट देख के। एंड अभिषेक एंड तुम वैभव की बात करोगे दोस्तों, ड्रीम टाइप ओपनिंग पेयर जैसा था लगे, क्योंकि अभिषेक वैसे ही वो भाई अग्रेसिव खेलता है, वो इतना कुछ सोचता नहीं है, एक साइड से वैभव। और तुम इनका इन्होंने तुमने इनके स्टार्टिंग के 3-4 ओवर देखे होंगे, तो इन्होंने सेम ही खेले भाई, बॉल बस बैट घुमाया ये इन्होंने, बहुत इतने टाइम बॉल मिस हुई थी, इतनी टाइम बॉल मिस हुई थी, बट ये अपनी उस पे स्ट्रेटेजी पे लगे रहे, उन्होंने खूब बैट घुमाए। एंड जहां ईशान किशन आज फ्लो में नहीं लगा, मतलब ईशान किशन 40 बॉल खेले और वो मात्र जस्ट 49 रन बना के गए,
तो दोस्तों तुम्हें साफ पता चल जाता है कि आज उसने स्ट्रगल किया है, बैट पे बॉल अच्छी तरह आ नहीं रही थी, थोड़ा टाइम लिया उसने, वरना ईशान 40 बॉल खेल जाए तो वो 90-80 के आसपास ही जाके रुकेगा, माइट भी 100 कर देगा। तो आज थोड़ा वो फँसा-फँसा सा लगा, थोड़ा रस्टी सा लगा, जहाँ उसने थोड़ा स्ट्रगल किया पिच पे। एंड अय्यर की भी स्टार्टिंग में बाउंड्रीज़ आई, उसके बाद उसकी भी थोड़ी स्लो गई थी इनिंग्स। अय्यर ईशान के बीच में 65 रन की पार्टनरशिप हुई थी, जहाँ बात करोगे बैक टू बैक विकेट भी गिर गई थी तुम, जहाँ शिवम दुबे एंड जो अक्षर पटेल रन आउट हो गया था, आखिरी में आके तिलक वर्मा ने थोड़ी अच्छी फिनिश कर दी थी जोफ्रा के ओवर में जोफ्रा के जहाँ 17 रन बना दिए थे, उसके बाद जाके इंडिया का टारगेट 190 पहुंचा था, और उससे पहले वाले ओवर में भी 10 रन आए थे। तो इसके दो लास्ट के 2 ओवर अच्छे जाने के बाद इंडिया 190 के आसपास पहुंच गई, वरना मुश्किल लग रहा था एक टाइम पे 180 भी। तो तिलक की जो फिनिशिंग थी बहुत सही हुई आखिरी में। और लास्ट टाइम जब मैनचेस्टर में इसी ग्राउंड में मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का, 300 रन बनाए थे इंग्लैंड ने, 300 रन इसी मैनचेस्टर की ग्राउंड पे। तो 190 लग तो थोड़ा दोस्तों वैसे ही रहा था, क्योंकि जब तुम स्टार्ट बात करोगे इंग्लैंड की टॉप ऑर्डर की, बहुत भाई डिस्ट्रक्टिव है। सॉल्ट शुरुआत दे देता तुम्हें पता नहीं, बट लकीली सॉल्ट डक पे आउट हो गया, बटलर भी नहीं चल पाया, बटलर भी बहुत जल्दी आउट हो गया। बट उसके बाद दोस्तों हैरी ब्रूक मैन, तो कुछ भी कर लो तुम, इसे कितना भी हेट कर लो, ये कितनी भी स्पिन अच्छी ना खेल पाए, सबको पता है स्पिन पे आगे स्ट्रगल करता है, ठीक है, क्वालिटी स्पिन के आगे। पर दोस्तों हैरी ब्रूक में कुछ तो बात है मैन, जनरेशन टैलेंट ऐसे नहीं बुलाते लड़के को, कुछ तो बात है जो ये पेस खेलता है, इस जैसी पेस रिसेंट टाइम में तुम जितने भी यंगस्टर है टीम इंडिया में ले लो, वर्ल्ड क्रिकेट में जितने भी यंगस्टर है उनमें वन ऑफ द बेस्ट पेस खेलता है। पेस के सामने बीस्ट बन जाता है भाई, जो सबसे वो शॉट खेलता है, कवर्स पे, ओवर कवर्स भाई, लेग पे, डाउन द ग्राउंड, हर तरह के शॉट है उसके पास पेस पे, अगेंस्ट पेस वो डाउन द ग्राउंड बढ़ के जो स्लैप सा मारता है ना कवर्स के ऊपर, जो छक्का जाता है, ओए होए मजा आता है, डरता नहीं है भाई, अगेंस्ट स्पेस वो कतई नहीं डरता भाई, क्लियरली खेलता है भाई, वो कहीं भी मार देता है। सबसे मजेदार बात लगती है हैरी ब्रूक की भाई, पेस को भाई बहुत ही प्यारी तरीके से खेलता है वो। 15 बॉल पे 39 रन बना के गया, वो भी 260 की स्ट्राइक रेट से मैन, वो उसने मोमेंटम नहीं रुकने दिया। अर्ली ऑन 2 विकेट गिरने के बाद, बैक टू बैक बटलर एंड सॉल्ट की विकेट गिरने के बाद उसने मोमेंटम रोका ही नहीं। और भाई जो उसके अर्शदीप के ओवर में जो उसने पेला मैन, ओहो, सामने छक्का, फ्लिक पे छक्का, जो उसने भाई शॉट्स खेले अगेंस्ट पेस, भाई हैरी ब्रूक डिफरेंट ग्रेवी है दोस्तों, डिफरेंट ग्रेवी है। स्पिन के आगे वो डेफिनेटली फंस जाता है, और हुआ भी आखिरी में स्पिन के आगे ही आउट, अक्सर ने आउट किया। बट भाई वो पेस जो खेलता है ना, मजा आता है भाई। पेस के अगेंस्ट पता है किसकी याद दिलाता है? डिविलियर्स की। जैसे कि डिविलियर्स खेलता था ना स्पेस, भाई जहां उसका मन किया वहां शॉट घुमा दिया, सेम एज हैरी ब्रूक। टॉम बेंटन की भी एक अच्छी इनिंग्स थी बीच में, और उसके बाद जो बेथल ने, स्टार बॉय बेथल ने जो कमाल करके दिखाया भाई, आरसीबी का खून है, आरसीबी ब्लड है, और इंग्लैंड के अगेंस्ट भाई उसने मैच जिता दिया, मैन ऑफ द मैच बना। इंडिया के सामने उसने सेमीफाइनल में भी कुछ ऐसा ही खोला था, वो तो भाई बुमराह था, बुमराह का एक ओवर, जब बुमराह ने 2 ओवर डाले थे और 8 रन, कुछ 8-9 रन खा के गया था डेथ में, वो वानखेड़े वाले में, बस वरना बुमराह नहीं होता तो वो मैच हम हार चुके होते, आज हम वर्ल्ड कप नहीं जीते होते। तो वहाँ भी बैथल खड़ा था और आज भी बैथल खड़ा था। एंड जिस हिसाब से इसने भाई बिश्नोई को पेला, बिश्नोई के ओवर से आने से पहले मैच जब भी भाई बहुत 50-50 लग रहा था कि कहीं भी जा सकता है, और मैं तो बोलूँगा कि इंडिया के पास ज़्यादा चांस था, क्योंकि टॉम बेंटम आउट हो गया था, जैक विल्स आउट हो गया था, फिर वो सैम करन आ गया था, तो यहाँ तक इंडिया के पास बहुत अच्छा मौका था। बट जो बिश्नोई करके गया, ओहो भाई, ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक स्पिनर नो बॉल डाले। टू बी ऑनेस्ट, एक पेसर नो बॉल डाले, वो समझ जाता है कि भाई वो पेसर 20 यार्ड से भग के आ रहा है, 20-25 यार्ड से भग के आ रहा है, अपना दम लगा रहा है, एक्स्ट्रा पेस के लिए वो कोशिश कर रहा है, कुछ एफर्ट मार रहा है, तो नो बॉल हो जाती है, तो अंडरस्टैंड है वो, ठीक है भाई, पेसर नो बॉल डाले। बट एक स्पिनर, वो भी T20I में नो बॉल डाले, भाई कम ऑन, ये एक्सेप्टेबल नहीं है दोस्तों, एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होता भाई एक स्पिनर के लिए। और जहां बिश्नोई ने 2 नो बॉल डाली और 29 रन खा के गया, और मैच में ही खत्म, इतने रन पड़ते ही मैच खत्म था। फिर उसके बाद तो रना बॉल ही हो गया था, जहां आई थिंक 18 बॉल पे 20 रन कुछ समथिंग चाहिए थे। सैम करन वहां आउट भी हो गया था, पर भाई आर्चर ने मैच चौका मार दिया था, वहां तो खत्म हो गया था मैच। फिर एक ओवर में 29, वो गेम चेंजिंग डिसाइडेड ओवर था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर था। और बहुत से लोग ये बोलेंगे कि अय्यर की गलती थी, कि अय्यर ने यार एक स्पिनर को डेथ ओवर में करा दिया। भाई ऑप्शन क्या था तुम्हारे पास? ऑप्शन क्या था? तुमने अर्शदीप को स्टार्ट दिया था, अर्शदीप भी पिट गया था बीच में, अर्शदीप का भी एक बहुत एक्सपेंसिव ओवर आया था। तो भाई ये तो हो गया था भाई, क्योंकि तुम पे 5 बॉलर, तुम पे प्रैक्टिस ही नहीं है भाई, तुम आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर से खेलते हो, तुम्हें आदत हो गई है कि एक एक कोई बाहर से बॉलर बुलाओ, उससे बॉलिंग डलवाओ, निकलवाओ, मैचेस चलाओ, क्योंकि 5 ही बॉलर थे इंडिया के पास, बस कोई ऑप्शन नहीं थे भाई। बिश्नोई अभी नहीं डालता तो बाद में डालता, या तो पहले खत्म करता, तो और एक ओवर तो वो डेफिनेटली पिटता ही पिटता बिश्नोई,
वो तो तय था। तो कहाँ बचा लेते? कहाँ बचा लेते तुम बिश्नोई को? भाई वो उसकी भाई पिटाई तय थी जब तक बैथल खड़ा था। तो भाई बैथल की जो इनिंग्स थी मैन, जो उसने खत्म एक ही ओवर में खत्म हो गया था वो, जहाँ उसने बिश्नोई के ओवर में 30 रन बना दिए तो वहीं खत्म हो गया था मैच। बैथल मैन ऑफ द मैच बना और अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट बैथल को देख के कि बहुत टाइम से इनिंग्स ड्यू थी उसकी, बहुत टाइम से आईपीएल भी थोड़ा ऑफ गया था, जहाँ मौके मिले थे इतना कैपिटलाइज़ नहीं कर पाया था। तो बहुत अच्छा लगा बैथल के लिए टू बी ऑनेस्ट। इंग्लैंड जीत गई 1-0 से सीरीज़ आगे चल रही है, 2 मैच हो चुके हैं, पहला जो बारिश के कारण कारण अबेंड हो गया था एंड ये इंडिया अपना फर्स्ट सेकंड टी20 मैच हार गई। तो इंडिया के लिए कंसर्न्स दोस्तों बहुत बढ़ते जा रहे हैं। भाई कैप्टन श्रेयस अय्यर की वैसी नॉक नहीं दिख रही। इवन तुम अभिषेक को हटा भी दोगे ना, अदर बैटर इतने फ्लो में नहीं लगे, इतने फ्लो में नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट अदर बैट्समैन, क्योंकि पिचेस दोस्तों बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, क्योंकि ये वही फ्लैट आईपीएल की पिचेस नहीं है। कितना भी कह लो भाई आईपीएल ने ना बिगाड़ दिया है, लिटरली आईपीएल ये फ्लैट पिचेस ने बहुत बिगाड़ दिया है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया हमारे बैट्समैन को। क्योंकि आईपीएल फ्लैट पिचेस पे क्या होता है कि आप पहली बॉल भी खेलो ना, 14वां 15वें ओवर में आके पहली बॉल भी खेलो, आप छक्का मार सकते हो क्योंकि पिच पे कुछ है ही नहीं। बट जब पिच पे कुछ हल्की सी मदद हो किसी भी बॉलर के लिए और आप नए बैट्समैन हो तो आप इतनी जल्दी नहीं मार पाओगे। तुमने देखा जब भी बैट्समैन ने ट्राई की मारने की, बॉल हवा में गई और आउट हुए। और आईपीएल में हमने देखा है कि भाई कोई भी बैट्समैन आता था छक्के से शुरुआत कर रहा है, खत्म कर रहा है भाई, तोड़-फाड़ मचा के जा रहा है। तो आईपीएल ने लिटरली बहुत बिगाड़ दिया। एक तो फ्लैट पिचेस भाई ये सुधारा दो। बीसीसीआई के लिए भाई बहुत वेकअप कॉल जैसी सीरीज हो गई है। तो तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस मैच से रिलेटेड? तुम्हें क्या लगता है टीम में क्या-क्या बदलाव होने चाहिए? श्रेयस अय्यर पे स्पेशली तुम्हारा क्या ओपिनियन है? क्योंकि जब श्रेयस अय्यर पे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे अय्यर ने आके साफ-साफ बोल दिया कि मैं पॉइंट आउट तो नहीं करूँगा किसी पे, बट सबको पता है कि ये मैच किसकी वजह से हारे। मतलब वो साफ-साफ कह भी रहा है कि मैच किसकी वजह से हारे, बिश्नोई की वजह से वो साफ-साफ बोलना चाह रहा है, पर वो खुल के भी नहीं बोल रहा। और टू बी ऑनेस्ट ये बात बहुत बकवास लगी। तुम्हारा एक कैप्टन आके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे तुम्हारे पे सवाल उठा रहा है। वो सबको पता है भाई मैच किसी वजह से हारे, ठीक है? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक कैप्टन, एक लीडर का काम होता है कि अपने बॉलर को कॉन्फिडेंस देना। भाई बिश्नोई पे ऐसे ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी टू बी ऑनेस्ट दोस्तों। आई थिंक ये बात अच्छी नहीं लगती। एक कैप्टन आके बिल्कुल पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में ये बात बोल रहा है। कैप्टन का मतलब होता है कि भाई अपने प्लेयर को बैक करना, कोई बात नहीं भाई खा गया 30 रन खा गया। हम सबको पता है हारे हम बिश्नोई के ओवर की वजह से ही है। बट एक कैप्टन का काम होता है अपने प्लेयर को बैक करना, अपने प्लेयर की भाई आगे बढ़ाई लेना, कि अपने प्लेयर को कभी लेट डाउन ना होने देना, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा काम होता है किसी कैप्टन, किसी लीडर का। तो वो बात आई थिंक श्रेयस अय्यर को नहीं बोलनी चाहिए थी टू बी ऑनेस्ट। वो ये बाबर आज़म वाली बात आती है मेरे को, एक बाबर आज़म ने भी कुछ ऐसे बोल दिया था कि नवाज़ ये मैच तेरी वजह से नहीं हारे, हम सबको पता है। वो उस पे टोंट भी मार रहा था, कुछ ऐसी वीडियो थी। तो मेबी ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी। तुम्हारे क्या ओपिनियन है दोस्तों? मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। एंड वीडियो कैसी लगी? जो भी तुम्हारे ओपिनियन हो इस वीडियो से रिलेटेड, मैच से रिलेटेड, मेरे को ज़रूर कमेंट कर सकते हो। एंड बस आज के लिए बस यहीं तक। मिलता हूँ कुछ क्रिकेट की ऐसी अगली वीडियो में। वीडियो ज़रूर अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर करके जाना दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड सी यू देन।